हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर की हमने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। अब हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर थर्ड की कुछ थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, देन हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नेम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन हमें दी गई है, सपोज ये इक्वेशन x + 2y = 5 दी गई है, इसकी जो डिग्री है वो फर्स्ट है, देन इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन। डिग्री मतलब पावर इस इक्वेशन में 1 है, देन इसकी डिग्री जो है वो 1 है। एंड इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें पढ़नी होंगी, एक कंसिस्टेंट एंड एक नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो केसेस में होगा, या तो इसका जो इक्वेशन का सोल्यूशन हो वो यूनिक हो, यूनिक मतलब उसका जो सोल्यूशन हो वो सिंगल हो, एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा तब भी वो कंसिस्टेंट ही होगा। अब मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह की क्वेश्चन हमें दी गई होंगी, देन इसको हम पहले जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनको एक मैट्रिक्स में कर लेंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको अलग मैट्रिक्स में कर लेंगे, एंड इधर जितनी भी डिजिट हमें दी जाएंगी उनको अलग कॉलम में कर लेंगे। ये AX B इस फॉर्म में हम कर लेंगे। A फॉर ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, X फॉर जितने भी वेरिएबल्स हैं, एंड इनकी जो इधर की डिजिट्स होती हैं वो B के फॉर्म में आ जाए। टॉपिक है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। क्या चीज़ें होती हैं? होमोजीनियस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये B की वैल्यू 0 हो तो वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अगर ये B की वैल्यू यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो, पूरी जो मैट्रिक्स है वो 0 हो, देन इसे हम होमोजीनियस कहेंगे। अदरवाइज अगर कोई और डिजिट है तो हम उसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या होती है? इसमें हम A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को एक ही में मिला देते हैं, देन एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे A मैट्रिक्स है, देन ये B1 B2 एंड Bm तक ये जो B मैट्रिक्स है उसको हमने एक ही में मिला दिया, एंड ये एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन का सिस्टम दिया गया है, ये A है, ये X है एंड ये B है। A मैट्रिक्स हमने अलग लिख लिया है, एंड ये एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, एग्यूमेंटेड AB है, A की मैट्रिक्स हमने लिखा, बीच में ये, एंड ये B मैट्रिक्स हो गई। मान लीजिए A मैट्रिक्स की जो रैंक है वो R है, एंड इसकी भी जो है रैंक है वो R है। अब देखते हैं, इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला तो कंसिस्टेंट होगा, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब होगा जब इसका सोल्यूशन या तो यूनिक हो या इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो। अब हम पता कैसे करेंगे कि इसका सिस्टम यूनिक है या इनफिनाइट है या फिर नो सोल्यूशन है? तो इसके लिए कुछ केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट होता है अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब ये मैट्रिक्स, एंड इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब ये x1 x2 एंड x3, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों इक्वल है, देन द सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। नेक्स्ट केस बनता है केस सेकेंड। अगर, और सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, अगर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB एंड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब जो सोल्यूशन इसका आएगा वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। थर्ड केस बनता है अगर रैंक ऑफ A डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A एंड B, देन द सोल्यूशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा एंड इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये कुछ केसेस थे। सो ये हमारा कुछ थ्योरी पार्ट था। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें नॉन होमोजीनियस सोल्यूशंस पढ़ने हैं, एंड सेकेंड एक्सरसाइज में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हमें पढ़नी है।